हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज ठीक है और आप सब कैसे हैं। फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को पता है कि आज की क्लास में क्लास 12 का फिजिक्स होने वाला है और फिजिक्स का चैप्टर 12 यानी 12 चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु। ठीक है, और परमाणु में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर परमाणु मॉडल, चाहे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये प्यारे बच्चों पूछा ही जाता है। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे कि परमाणु क्या है, परमाणु की संरचनाएं क्या है, डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। तो ये आज का क्लास बहुत ही ज्यादा हैवी होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। और जितने भी सारे बच्चे जिनको लगता है कि हाँ सर ये सब बहुत भारी है, बहुत भारी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको लगेगा कि सब आसान है। ठीक है, आपको ऐसे समझाया जाएगा कि लगेगा कि आपको कि हाँ सब चीज आसान है। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड आज पढ़ाएंगे तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, और आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा आसान है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा चेला फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं 9135742024। ठीक है, आप इसमें मैसेज करके फटाफट से क्या कर सकते हैं, बाबू ग्रुप में ऐड हो जाइए। बाबू एग्जाम नजदीक आ गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए। पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, ले लीजिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, परमाणु की संरचना पढ़ेंगे कि परमाणु कैसे बनता है। ठीक है, परमाणु क्या है, परमाणु की संरचना, और परमाणु की संरचना में जो भी डाल्टन ने बताया था वो पढ़ेंगे और रदरफोर्ड ने बताया था वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो क्लास होगा उसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बोर परमाणु मॉडल है ना, नील बोर का परमाणु मॉडल जो अंतिम है बाबू, और हाइड्रोजन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मेरा मकसद ये है कि आज जो पढ़ाएं वो आपको पूरा याद हो जाओ, आपको ऐसा ना हो कि लेंदी लगे। ठीक है, इसीलिए दो ही टॉपिक को आज पूरा फुल डिस्कस करेंगे, आपके दिमाग में बैठाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाल्टन का परमाणु मॉडल यानी परमाणु की संरचना को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बात आती है प्यारे बच्चों, एक बात पहले यहाँ पे ही बात जरूरी है कि अगर पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं ना तो ले लीजिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट, यानी ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्या, ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस प्रश्न, पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर प्लस नोट्स है ना। अगर आप चाहते हैं तो ले लीजिए। लेने के लिए यहाँ पे एक प्यारा सा नंबर देखिए, 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क करके फटाफट से ले लीजिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्या, परमाणु। ठीक है, परमाणु। तो परमाणु के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे पहले के जो वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों, जितने भी यहाँ पे दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, उनको उनको मतलब उनका मत ये था कि जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, जैसे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि कोई हमारा ईंट ही बन रहा है, मकान, मकान का एक एग्जांपल लेते हैं। तो मकान कैसे बनता है, उसमें सीमेंट लगेगा, उसमें बालू लगेगा, उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, पानी लगेगा, यानी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होंगे कण, उनसे मिलकर जो हमारा बनेगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, मकान बनेगा। अगर हम बात करें कि उसका एक ईंट कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे कि ईंट बनाने के लिए रेत लगेगा, मिट्टी लगेगा है ना, पानी लगेगा, तब जाके हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा जो बनेगा वो ईंट बनेगा। यानी पहले के जो वैज्ञानिक थे है ना, बहुत जो पुराने जो वैज्ञानिक थे, उनका मानना तो ये था कि कोई भी पदार्थ बनता है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन सभी वैज्ञानिक ऐसे जानते थे, लेकिन कोई प्रायोगिक पुष्टि नहीं किया था। उसके बाद से 1803 ईस्वी में कौन आए, डाल्टन जी आए, डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने यह साबित किया कि कोई भी पदार्थ बनता है तो छोटे छोटे बाबू सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उसी सूक्ष्म कण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परमाणु बोलते हैं। तो ये किसने सिद्ध किया, डाल्टन ने। और डाल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या बताया वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इतना क्लियर हो गया, क्लास को शुरू करें चेला, टेलर समझ में आ गया, क्लास को शुरू करें, एक बार यस बोलिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, परमाणु के बारे में समझेंगे बाबू, सब कुछ समझ में आएगा। आस्क बोर्ड के चेले हैं आप तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बहु परमाणु किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राचीन काल में जो दार्शनिक, यानी यहाँ पे याद रखिएगा दार्शनिकों पहले उनको किसको कहा जाता है, वैज्ञानिकों को कहा जाता था पहले। कि प्राचीन काल में वैज्ञानिक जो मानते थे कि हाँ छोटे छोटे कण से ही कोई भी पदार्थ बनता है। जैसे हमने आपका घर का एग्जाम्पल दिया, ईंट का एग्जाम्पल दिया, कोई भी पदार्थ बनता है तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटे छोटे कण से मिलकर ही कोई भी पदार्थ बनता है। लेकिन वो लोग कोई भी प्रायोगिक पुष्टि नहीं किए, कोई भी प्रायोगिक पुष्टि इसका नहीं कर पाए। लेकिन प्यारे बच्चों हमने क्या बताया कि 1803 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था, डाल्टन है ना।
जिनका नाम क्या था, डाल्टन। और डाल्टन ने यह साबित किया कि हाँ, छोटे छोटे परमाणु मतलब छोटे छोटे कणों से मिलके हमारा कोई भी पदार्थ बनता है, और जो प्यारे बच्चों बनता है वो पदार्थ होता है, और जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो ये सिद्ध भी किया किसने, तो डाल्टन ने किया था 1803 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि 1803 ईस्वी में वैज्ञानिक डाल्टन ने परमाणु के संबंध में प्रतिपादन किया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से क्या बना होता है। प्रत्येक जो पदार्थ होता है, जैसे घर हो गया, ईंटा हो गया, कोई भी चीज है, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है। जैसे हम ये रिमोट की बात करें तो क्या है, इसमें प्लास्टिक लगा है, इसमें पेंट भी लगा है, रबड़ भी लगा है, छोटे छोटे। अब रबड़ भी किसी किसी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो ये क्या है, तो ये जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसी को परमाणु कहते हैं। और परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और परमाणु को हम अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये किसने कहा, डाल्टन जी ने कहा, डाल्टन जी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हमारा और जगह पे आप लोग क्लास करते होंगे तो एक एक चैप्टर को 4-4, 5-5 दिन तक ऐसे बढ़ा के पढ़ाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि वो डेफिनेशन लिखते हैं, उससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको समझा देते हैं और पहले लिख के लेके आते हैं, और आपको पहले हम समझा देते हैं ताकि आपका फटाफट से प्यारे बच्चों आपको समझ में भी आ जाए और टाइम का सबसे बढ़िया बचत हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी को हम आके पहले लिखते हैं तो लिखने में 5 से 7 मिनट लगता, टाइम वेस्ट होता। हम डायरेक्ट आए, आपको समझा दिए कि परमाणु के बारे में क्या क्या प्यारे बच्चों मतभेद था, क्या था, हम आपको समझा दिए कि परमाणु के बारे में हमने आपको बताया कि बहुत सारे मतलब प्राचीन कम समय के जितने भी वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे, उनका मानना था, सही मानना था कि छोटे छोटे कण से मिलकर हमारा पदार्थ बना होता है, लेकिन वो कोई प्रायोगिक पुष्टि नहीं करते थे। लेकिन 1803 में जब डाल्टन नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि हाँ, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर ही हमारा पदार्थ का निर्माण होता है, और ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ना, वही सूक्ष्म कण का हमारे क्या कहलाते हैं, तो परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, तो प्यारे बच्चों पदार्थ क्या है, ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होंगे ना, इसमें जो छोटे छोटे ये सूक्ष्म कण होंगे, इसी से मिलकर बना होगा, है ना, ये इसी से मिलकर बना होगा। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और इसी सूक्ष्म कणों को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक सूक्ष्म कण है, इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु। परमाणु, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो परमाणु के बारे में इतना क्लियर हो गया। बाबू फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, समझ में आया, फटाफट से नोट कीजिए। ये इंग्लिश मीडियम वाले हमारे चेले हैं जितने भी, वो नोट करेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, हमारे पास पढ़िए, जितना भी डेफिनेशन है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में अपने से लिखने की कोशिश कीजिए कि सर क्या बतलाए हैं। जैसे हमने आपको परमाणु के बारे में बतलाया, तो आप ऐसा मत कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद से अपने से लिखना स्टार्ट कीजिए कि सर जी क्या क्या समझाए थे परमाणु के बारे में। वैसे लिखिएगा तो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका जो आईक्यू लेवल होगा ना, याद करने की जो शक्ति होगी ना, बहुत इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे लिखवा रहे, छाप रहे, ऐसा नहीं कीजिए। ये ऑफलाइन कोचिंग में भी होता है, ऐसा मत कीजिए आप। हम पढ़ा के चले जाते हैं, वो अपने आप से आप लिखना स्टार्ट कीजिए कि परमाणु क्या होता है। खुद से कॉमन सेंस लगाए कि सर जी क्या समझाएं, परमाणु क्या है, कैसे बना है, कौन वैज्ञानिक आए, कितने ईस्वी में आए, है ना। तो ये अपने से लिखिए, उससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा और इससे आपको याद करने की और समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, बाबू डाल्टन ने ना 1803 ईस्वी में कहा, क्या कहा कि जितने भी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे कण को ही हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी इनका अगर बात किया जाए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, तो चलिए हम लोग डाल्टन का सिद्धांत मतलब परमाणु सिद्धांत यानी परमाणु की संरचना भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले लिखना है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, प्रत्येक जितने भी पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। इतने सूक्ष्म होते हैं, परमाणु को हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आप देखिए मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, परमाणु। वही सूक्ष्म कण जो न्यूनतम होगा उसी को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। जैसे हमने आपको पीछे समझाया, देखिए जैसे हमने आपको पीछे समझाया कि कोई भी पदार्थ है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और यही एक सूक्ष्म कण क्या होता है, परमाणु कहलाता है, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। जैसे हम एक बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी पदार्थ है, यहाँ पे समझिए कोई भी पदार्थ है ना, अगर हम पदार्थ को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, पदार्थ को तोड़ेंगे किस में टूटेगा, ये अणु में टूट जाएगा, है ना। ये किस में टूटेगा, अणु में टूटेगा। और जब अणु को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, परमाणु में। परमाणु, और परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं।
ये इतना सूक्ष्म होता है कि परमाणु को अब विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किसी भी अगर हम पदार्थ को तोड़ते हैं तो वो अणु में टूटता है, ठीक है। फिर अणु को तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है, परमाणु में टूटता है। अब परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है तो ये क्या है, अति सूक्ष्म कणों से, ऐसे ऐसे कणों से मिलकर ये बना होगा, और इसी कण में से एक को क्या कहेंगे, यानी यही जो कण होता है इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यानी इसका एक कण ये क्या होगा, परमाणु होगा। क्या होगा चेला, बताइए, परमाणु होगा। तो परमाणु आपको समझ में आ गया, इनका ये मॉडल है, ठीक है, डाल्टन का परमाणु मॉडल है। तो ये आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट। परमाणु अविनाशीय होता है ना, यानी परमाणु अविनाशीय होता है, यानी कहने का मतलब क्या, परमाणु का हम विनाश नहीं कर सकते हैं। परमाणु का आपने क्या सोचा कि आपने परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, आप परमाणु को विनाश नहीं कर सकते, अर्थात परमाणु को ना तो उत्पन्न करेंगे ना ही आप उसे नष्ट करेंगे। देखिए कितना अच्छा तरीका से इजी लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं कि परमाणु को ना तो हम उत्पन्न करेंगे ना ही हम नष्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो पहले आपको क्या बताना है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देखिएगा कि परमाणु अविनाशी होती है। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसको ना विभाजित किया जा सकता है। परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा है कि परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो परमाणु होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर लेगा, भाग ले लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग ले लेता है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म कण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए कि एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। ये किसने बताया, डाल्टन ने, जो कि ये गलत है। बोला जा रहा है कि एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कोई पदार्थ है ना, इसके क्या है, ये तत्व है। तो बोल रहे हैं कि इनके सभी तत्व गुणों में समान हो गए। मान लीजिए कि इसका मान 1 है तो सभी का मान 1 है ना। इनका कहने का मतलब ये है ना, इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी इसमें कण होंगे ना उनका मान 1 होगा। लेकिन हम एक कोई उदाहरण लेते हैं जैसे हीलियम का, है ना प्यारे बच्चों। ये हीलियम का मान लीजिए यहाँ पे 1 है और इसका परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 1 और यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान 2, यानी हीलियम 1 यहाँ पे हो जाएगा 3। यानी क्या, जो परमाणु द्रव्यमान है यहाँ पे भिन्न भिन्न हो रहा है ना बाबू। यहाँ पे समस्थानिक, संभारिक, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या हो रहा है कि परमाणु क्या हो रहा है, द्रव्यमान अलग अलग हो रहा है। तो ये इनका जो लाइन था उसको काट के निकाल दिया गया, तो इसको हटा दीजिएगा। जिसको ये पुष्टि नहीं कर पाए, जिसके हिसाब से इनको क्या कर दिया, ये वाला टॉपिक को हटा दिया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि एक तत्व के सभी परमाणु गुण में समान होते हैं, तो नहीं, एक तत्व के सभी परमाणु गुण में समान नहीं हो सकते हैं, जैसे हमने हीलियम का बताया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। सही बात है, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों एगो परमाणु लेते हैं क्या, हीलियम, फिर एगो हीलियम का, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, एगो परमाणु और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, है ना। अगर हम Cl लें, Cl प्लस Cl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2 गो परमाणु मिलकर एगो अणु का निर्माण कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी H मिला तो H2 बना दिया। 2 गो हम क्या कर रहे हैं कि परमाणु ले रहे हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एगो अणु का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा कि हीलियम क्या बच्चों, हीलियम यानी H यहाँ पे ले, मतलब हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो प्यारे बच्चों H2 बना रहा है ना। ऑक्सीजन रहे तो O2 बना रहा है। उस ऑक्सीजन का 2 को परमाणु ले रहे हैं, तो ये प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, O2 का निर्माण कर रहा है। वैसे ही हम क्लोरीन ले रहे हैं तो Cl2 बना रहा है। तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया कि 2 परमाणु मिलके, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके ये अणु का निर्माण करता है। और यही है डाल्टन का परमाणु बाबू मॉडल। समझ में आया, डाल्टन का परमाणु मॉडल बस खत्म, क्लियर हुआ। और इसको परमाणु संरचना भी बोला जाता है, ठीक है, परमाणु संरचना भी बोला जाएगा और परमाणु मॉडल भी बोला जाएगा डाल्टन का, ठीक है। क्लियर हो गया, तो खत्म होता है आपका परमाणु मॉडल। यहाँ पे इतना ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से नोट कीजिए, और आपको समझ में आ गया होगा तो प्यारे बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड, ठीक है। अब आए वैज्ञानिक कौन, रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। यानी सब में कमियां थी, इनमें भी कमियां थी,
जो प्यारे बच्चों जहां पे थे, यानी कहने का मतलब ये जो पिछले जो हमारे वैज्ञानिक थे ना प्यारे बच्चों, डाल्टन में भी कमियां थे। इनकी कमियों को दूर करने के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जो अपना अपना सिद्धांत दे रहे थे, तो किसी न किसी में कमियां जरूर होती थी, लेकिन रदरफोर्ड ने कुछ हद तक सही दिया सिद्धांत, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया प्यारे बच्चों, सबसे पहले याद रखना कि रदरफोर्ड कब आए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना कि रदरफोर्ड सन 1911 ईस्वी में परमाणु की संरचना का अध्ययन किया कि परमाणु की संरचना आखिर कैसे होती है। परमाणु की संरचना, जैसे आपको पता होगा कि ये मान लीजिए परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये तो आपको पता है ना, तो ये तो आपको इतना तो बाबू बेसिक सबको पता होगा। लेकिन रदरफोर्ड ने आया तो प्यारे बच्चों इसका एक प्रायोगिक पुष्टि किया और बताया, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या बताया, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, समझिएगा कि सबसे पहले उन्होंने को क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया और उससे अल्फा कण को क्या किया, एक स्वर्ण प्लेट है ना, स्वर्ण प्लेट याद रखना है कि एक सोने का चादर, जैसे चांदी का चादर लगा होता है मिठाई में, है ना, देखे होंगे कि कितने मिठाई के ऊपर चांदी का परत लगा दिया जाता है अच्छा लगने के लिए मिठाई उठाई में। वैसे ही क्या किया इन्होंने बाबू 100 nm का, याद रखना है कितना, 100 nm का, 100 nm का याद रखना है, नैनोमीटर का, 100 नैनोमीटर का एक सोने का प्यारे बच्चों स्वर्ण प्लेट लिया बाबू, क्या स्वर्ण प्लेट लिया 100 nm का। क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा ज्यादा गोल बनाना है ताकि आपके दिमाग में एकदम समझ में आ जाए एकदम फटाफट, ठीक है। ये देखिए देखिए कितना खतरनाक गोल बना है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या किया, जो रदरफोर्ड साहब ने, इन्होंने 3 प्रयोग किया था। अभी सभी पढ़ के बता देंगे, पहले समझ लीजिएगा तो आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा। मेरा मकसद यही है कि आपको समझा के रहे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि रदरफोर्ड जो थे, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन्होंने याद रखना है कि 1911 में परमाणु संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया, ठीक है। इसमें रदरफोर्ड ने क्या, रेडियो एक्टिव तत्वों का, यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि पोलोनियम की गतिज ऊर्जा को निकालने वाली जो अल्फा किरणें हैं, तो आपको लिखना है कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा कणों को प्यारे बच्चों क्या किया, इसके ऊपर क्या किया प्यारे बच्चों, गति कराया, ठीक है। यानी इस अल्फा कण को इससे गुजारा, यानी ये क्या है, यानी उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एगो स्वर्ण प्लेट लिया, है ना, स्वर्ण पत्र मतलब स्वर्ण प्लेट लिया, ठीक है, यानी सोने का एगो प्लेट लिया, पतला एकदम, है ना, पतला एगो प्लेट लिया। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि इसमें क्या होता है, जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, यानी इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है, याद रखना है इस पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्लस, ठीक है, ये आपको पता है। और उन्होंने क्या किया कि जो अल्फा किरण होता है ना, अल्फा किरण को इससे होके गुजारा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहला जो प्रयोग किया रदरफोर्ड साहब ने, बाबू ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि सबसे पहले फिर से समझिए कि रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा कणों को गुजारा, किसमें, तो एगो 100 nm के 100 नैनोमीटर का प्यारे बच्चों को क्या लिया, 100 नैनोमीटर का एगो स्वर्ण प्लेट लिया और इससे क्या किया, अल्फा कण किरणों को गुजारा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या किया इन्होंने, अल्फा कणों को गुजारा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अल्फा कण गुजरा ना, तो बहुत सारे ऐसे अल्फा कण थे जो क्या हो गए, सीधे सीधे रेखा में चले गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अल्फा कण थे जो सीधे रेखा में चले गए, ठीक है, ध्यान में रखना है, थोड़ा सीधा कर ले, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अल्फा कण थे जो सीधे रेखा में चले गए। फिर यहाँ पे क्या किया, अल्फा कण को गुजारा, तो ये भी क्या हुआ, ये भी सीधी रेखा में चला गया, ठीक है, ये भी क्या हुआ, सीधी रेखा में चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अल्फा कण को फिर गुजारा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कण को इन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे बाबू स्वर्ण प्लेट से गुजारा, ठीक है। तो अल्फा कण को जैसे ही स्वर्ण प्लेट से गुजारा ना, तो ये क्या हुआ प्यारा बच्चे, यहाँ पे ये विचलित हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे अल्फा कण से गुजारा तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा विचलित हो गया, ये क्या हो गया, थोड़ा सा विचलित हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा विचलित हो गया। नहीं समझ में आ रहा, आएगा बाबू आएगा, हम आपको है ना समझाने के लिए। फिर इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, फिर एगो अल्फा कण को इससे गुजारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये और जब इसके नजदीक आया ना, तो क्या हुआ, ये और विचलित हो गया, क्या हो गया, ये और विचलित हो गया। ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये और विचलित हो गया, ठीक है, ये और विचलित हो गया। ये फिगर आपको बनाना भी रहेगा, ठीक है, ये और विचलित हो गया, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ कि जब बाबू रदरफोर्ड ने एक और यहाँ पे किरण को गुजारा, तो इसके केंद्र से होके क्या हुई प्यारे बच्चों, ये इसी दिशा में लौट आई, क्या हुई, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये क्या हुआ कि इससे टकरा के ये इसी दिशा में लौट आई, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है जिस दिशा में गई थी वो इसी दिशा में क्या हुई, लौट आई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये इसी दिशा में लौट आया, क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये इसी दिशा में लौट आया। जैसे गया वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही प्यारे बच्चों वापस लौट आया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही गया वैसे ही क्या हुआ, वापस लौट आया,
ठीक है, ये अभी आपको समझ में आएगा, अभी नहीं भी आ रहा है तो आपको समझ में आएगा। फिर इसी प्रकार गुजारा, तो फिर यहां से उन्होंने जब गुजारा तो फिर क्या हुआ, ये भी विचलित हो गया थोड़ा ज्यादा, है ना, ऐसे विचलित हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने गुजारा, फिर प्यारे बच्चों कम विचलित हुआ, तो ये कहाँ गया, ये प्यारे बच्चों चला गया इधर। ठीक है, ये इधर आ गया, है ना। फिर इन्होंने गुजारा तो फिर क्या हुआ, फिर ये सीधी रेखा में चला गया, सीधी रेखा में गया, सीधी रेखा में गया। अभी आपको फिगर बना रहे हैं, अभी आपको समझ में भी आएगा, टेंशन ना लीजिएगा, चला हम है तो किस बात का गम है। ठीक है, सीधा नहीं बनाया लेकिन आप लोग घर पे बना लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सब अल्फा कण है। अल्फा कण पे क्या होता है, चला आप लोग एक बार बता दीजिए, ये सब क्या है, अल्फा कण है। अल्फा कण पे क्या होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, अल्फा कण पे क्या होता है, धन आवेश होता है। तो अब यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप पढ़िए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे याद रखिए कि रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में परमाणु की संरचना का अध्ययन किया कि परमाणु का संरचना आखिर कैसा होता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया, जिससे अल्फा कणों को निकाला। ठीक है, अल्फा कणों को निकाला और अल्फा कण को क्या किया कि एक स्वर्ण प्लेट यानी सोने के चादर वाला एक प्लेट लिया, स्वर्ण प्लेट लिया, स्वर्ण पत्र लिया और उसी से गुजारा, उसी से क्या किया, गुजारा। और पहला अध्ययन, पहला उन्होंने तीन प्रयोग किए। पहले जब प्यारे बच्चों गुजारा ना, तो ये क्या हुआ, ये जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए, है ना, सीधे निकल गए। तो सीधे कैसे निकलता है बाबू, सीधे कैसे निकलता है, तो जब पारदर्शी होगा तब निकलेगा, पारदर्शी होगा तब निकलेगा। तो उन्होंने पहले में क्या पाया कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु के बहुत अधिकांश भाग जो होते हैं वो खोखले होते हैं। पहले उन्होंने क्या पाया कि परमाणु के बहुत अधिकांश ऐसे जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, खोखले होते हैं। तो पहला लिखेगा कि परमाणु के अधिकांश भाग क्या होते हैं, खोखले होते हैं। पहले निष्कर्ष में उन्होंने ये पाया। फिर उन्होंने प्यारे बच्चों क्या किया, फिर एगो यहाँ पे किरण को गुजारा। तो जब प्यारे बच्चों नाभिक के पास से गुजरा तो वो थोड़ा सा विचलित हुआ। यानी उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो परमाणु है ना प्यारे बच्चों, उसके केंद्र में ही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है ना, केंद्र में द्रव्यमान होता है। केंद्र में क्या होता है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान होता है। ठीक है, यानी वो जब केंद्र से थोड़ा सा इधर उधर गुजारा तो वो क्या हुआ, किरण विचलित हो गया, है ना। तो सोचा, उन्होंने देखा कि परमाणु का नाभिक में ही प्यारे बच्चों क्या होता है, प्यारे बच्चों केंद्र होता है। ठीक है, मतलब केंद्र में ही नाभिक उपस्थित होता है, परमाणु के केंद्र में ही नाभिक उपस्थित होता है। उन्होंने ये पाया कि जैसे ही केंद्र में गुजारा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे निकलने लगा, यानी परमाणु के नाभिक में ही, मतलब परमाणु के केंद्र में ही नाभिक उपस्थित होता है। फिर एक किरण गुजारा, जब इससे और पास में गुजारा तो ये और विचलित हो गया। तो इनको पता लग गया कि हाँ, परमाणु के केंद्र में ही नाभिक है। फिर जब यहाँ पे एक किरण को गुजारा तो वो उसी माध्यम में लौटा है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक प्यारे बच्चों क्या है, प्यारे बच्चों केंद्र है। ठीक है, केंद्र में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है, नाभिक है। और उससे टकरा के फिर क्या हुआ, उसी रास्ते में वापस आ गया। और ये कितनी बार, लगभग 20,000 किरणों को भेजा था ना, तो एक यहाँ पे वापस आया था। ये जो लड़के वापस आया है ना किरण, जो किरण लड़ के फिर वापस आ गया है ना, उसके केंद्र से बाबू लड़ के जो वापस आ गया, ये किरण कितना, 20,000 किरण, जब बारे बच्चों 20,000 किरणों को एक साथ भेजा ना, तो उसमें से एक किरण वापस आया। यानी इससे क्या पता चलता है कि परमाणु एकदम सूक्ष्म कण है, एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण है। यानी 20,000 किरणों को जब भेजा बाबू रदरफोर्ड साहब ने, तो उसमें से एक परमाणु जो हुआ प्यारे बच्चों, क्या हुआ, उसी रास्ते से वापस आया। बाकी सारे परमाणु क्या हो गए, कुछ सीधे चले गए, कुछ टकरा के विचलित हो गए। तो इससे क्या पता चला कि जो परमाणु है वो बहुत ही सूक्ष्म कण है, क्योंकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यानी परमाणु की संरचना के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू पहली बात तो ये पता चला कि जो परमाणु होता है, पहले प्रयोग में उनको क्या पता चला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है खोखला होता है, जिससे क्या होता है, किरणें हमारी आर पार हो रही है। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिससे किरणें हमारी आर पार हो जा रही है। फिर दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या पाया कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र की तरफ ही नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र की तरफ ही नाभिक होता है, तभी इसके पास जाके ये विचलित हो रहा है। परमाणु के केंद्र की तरफ ही नाभिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये पाया कि परमाणु के केंद्र तब जा रहा है तो जितने भी किरणें जा रही है विचलित हो जा रही है। फिर उन्होंने एक और किरण छोड़ी तो उसमें क्या हुआ कि ये और ज्यादा विचलित होगा, उससे पास से गुजरा तो उनको पता चल गया कि हाँ, परमाणु के केंद्र तक ही, मतलब केंद्र में ही नाभिक उपस्थित है। फिर उन्होंने 20,000 किरणों को एक साथ छोड़ा तीसरे प्रयोग में, तो उसमें से एक जो किरण था पुनः उसी रास्ते से वापस आ गया। तो इससे क्या पता चला कि हाँ, परमाणु के केंद्र में ही नाभिक उपस्थित होता है। तो ये उन्होंने खोज निकाला। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, चला एक बार बताइए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। यही है तो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और यही तो आपको संरचना बताना है, यही तो आपको फिगर बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, आप थ्योरी इसका पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में परमाणु की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें रदरफोर्ड ने यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व की गतिज ऊर्जा से निकलने वाली जो अल्फा किरणें होती है, अल्फा किरण क्या होती है प्यारे बच्चों, परमाणु का नाभिक होता है, और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें धन आवेशित होता है।
यहाँ पे धन आवेशित होता है। एक किरण पुंज को एक बहुत पतले सोने स्वर्ण पत्र, हम तो आपको अभी से समझा रहे कब से कि एक स्वर्ण पत्र लिखा और उसी पे गिराया, फिर देखा कि स्वर्ण पत्र से गुजरने वाली अल्फा किरण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो रही है। पहले गिराया तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, समानांतर चले गए, सीधी चले गए। तो इससे क्या पता चला, इससे ये चला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है खोखला होता है, एकदम खोखला। और दूसरे से क्या पता चला जब विचलित होने लगे कि परमाणु के केंद्र में ही परमाणु का बाबू नाभिक उपस्थित रहता है। इससे ये पता लगने लगा कि केंद्र पर जाते ही जो किरण थी वो इधर उधर जाने लगी, तो यानी क्या केंद्र में ही नाभिक उपस्थित हुए, है ना। ऐसे उनको महसूस होने लगा। फिर तीसरे प्रयोग में उन्होंने 20,000 किरणों को एक ही साथ भेज दिया, तो 20,000 किरणों में से एक किरण जो थी पूरा उसी मतलब दिशा में वापस आ गई। तो इनसे कंफर्म तो हो गया कि जो परमाणु होता है परमाणु के केंद्र में ही नाभिक उपस्थित होता है। और आप उनसे ये भी पता चल गया कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म कण होता है। तो अभी 20,000 में से एक किरण हमारी वापस आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया अल्फा किरण के इस प्रयोग में अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। प्रकीर्णन यानी विचलित करने की, जो विचलित हो जा रहा है उसको इन्होंने प्रकीर्णन कहा। इस प्रकार रदरफोर्ड के प्रयोग को रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो यही है इनका परमाणु मॉडल। अब प्यारे बच्चों ये तो इतना आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट से, जल्द लीजिए, अभी आगे हम आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले लल्ला देखिए, जल्दी चलिए फटाफट से ये बच्चे नोट कीजिए। और समझ में आ रहा है बताइए, रदरफोर्ड को भूलना नहीं है कभी किसी हाल में। देखिए इन्होंने यही कहा, देखिए परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, ये अल्फा किरण क्या की है प्यारे बच्चों, ये अल्फा किरण है, अल्फा किरण को भेजा। तो प्यारे बच्चों कुछ अल्फा किरण देखिए सीधी चली गई, कुछ अल्फा किरण क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कम मुड़ रहा है, फिर इसके नजदीक आ रहा है तो और ज्यादा मुड़ रहा है, फिर ज्यादा नजदीक आ गया तो और विचलित हो गया, ठीक है। और एक जो किरण था वो यहीं लौट के क्या हुआ, वापस आ गया, है ना। तो इन्होंने 3 प्रयोग किए और ये इसकी संरचना है। तो आप इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ही संरचना हम भी बनाए हैं, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ आप देखिए परमाणु मॉडल का तथ्य क्या था, है ना। यानी तथ्य आपको लिखना है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का तथ्य क्या था। तो ये तो सब हम बता दिए आपको, सारा तथ्य पथ्य सब बता दिए आपको, सारा समझा दिए। तो आप तथ्य अपने आप से लिखिएगा। देखिए क्या लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए, जो निम्न प्रकार के। कितने तथ्य दिए थे, 3 गो तथ्य दिए थे। पहला कि उन्होंने अल्फा कण को जब स्वर्ण पत्र से गुजारा तो वो क्या हो गया, सीधे चला गया। यानी क्या हुआ कि वो बाबू उन्होंने पाया कि जो अल्फा कण मतलब जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण स्वर्ण पत्र से विक्षेपित हुए बिना सीधे चले जाते हैं। तब निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का ज्यादातर भाग अंदर से खोखला होता है। उस समय से हम क्या चिल्ला रहे थे, यही तो देखिए लिखा भी यही है, इसलिए समझ लीजिएगा ना और अपने से लिखिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। यानी पहले प्रयोग में क्या पाया कि जब स्वर्ण अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र से निकाला तो क्या हो गया, बिना विक्षेपित हुए, बिना इधर उधर मुड़े सीधे निकल गए। इससे निष्कर्ष ये निकला कि अल्फा जो कण होते हैं, मतलब जो परमाणु होते हैं, उसके अधिकांश भाग क्या होते हैं, खोखले होते हैं। पहला यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, पहला हो गया। देखिए कुछ अल्फा कण, ये दूसरा देखिए, दूसरा में कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए मतलब विक्षेपित हो गए। क्योंकि हमें पता है कि अल्फा कण धन आवेशित होते हैं, इसीलिए यह किसी धन आवेशित वस्तु द्वारा विक्षेपित हो सकते हैं। यानी क्यों विक्षेपित हुए अब हम आपको बताते हैं। अल्फा कण पे क्या होता है, यहां पे ध्यान रखिएगा, अल्फा कण पे क्या होता है, आप बोलेंगे सर जी अल्फा कण पे धन आवेश होता है, तो ये क्यों विक्षेपित हो गया, इसके पास से क्यों नहीं गुजरा, क्योंकि जब यहां से धन आवेशित गया और यहां पे भी क्या है, परमाणु के नाभिक भी धन आवेशित है, तो ये क्या करेगा, धन आवेशित आने देगा, सजातीय आवेश आने देगा, बोलेगा नहीं तुम भागो। तो ये क्या कर रहा है, जैसे आ रहा है इसको भगा दे रहा है। यानी ज्यादा दूरी पे रहेगा तो भगा देगा, ज्यादा नजदीक आ रहा है फिर भी भगा दे रहा है। एकदम पूरा सामने आता है तो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से बोलता है जाओ, है ना। क्यों विक्षेपित हुआ, तो अगर आपसे पूछेगा कि क्यों विक्षेपित हुआ, तो बाबू धन आवेश के कारण, क्योंकि परमाणु के नाभिक में भी धन आवेश और अल्फा कण में भी धन आवेश, तो ये क्या किया, इसको विचलित कर दिया। यानी दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से न्यूनतम कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अल्फा कण धन आवेशित होता है, इसीलिए किसी धन आवेशित वस्तु द्वारा ही विक्षेपित हो सकती है, यानी धन आवेशित द्वारा विक्षेपित हो सकती है। इससे रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेशित परमाणु के भीतर एक छोटा सा भाग केंद्रित रहता है। यानी परमाणु के अंदर क्या, प्लस चार्ज होगा। इससे यह भी पता लग गया कि ये जो परमाणु है इसके अंदर प्लस चार्ज है, तभी ये अल्फा कण जा रहा है, तभी ये इसको विक्षेपित कर दे रहा है। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो इसको लेके सटा लेता, इससे कर देता, ऐसे
तो बाबू इनसे ये भी निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु के नाभिक में होता है वो मतलब जो भी होता है वो क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि वो प्लस चार्ज होता है, तभी इसको विक्षेपित करता है। तो दूसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला कि आवेश परमाणु के भीतर एक छोटा सा भाग संकेंद्रित रहता है, और परमाणु क्या होते हैं प्यारे बच्चों, धन आवेशित परमाणु होते हैं। चलिए तीसरा जो है, तीसरा देखिए, तीसरा उन्होंने क्या बताया, यहां पे ध्यान रखिएगा। तीसरा उन्होंने क्या बतलाया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर यहाँ पे क्या प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते थे, है ना। यानी कुछ जो किरण है अधिक प्रकीर्णित होकर उसी रास्ते से क्या होगा, लौट आए, है ना, यानी प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड का यह मानना था, यानी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धन आवेशित परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान, यानी कहने का मतलब सूक्ष्म स्थान संकेंद्रित रहता है। इस स्थान को हम लोग नाभिक कहते हैं। यानी ये जो धन आवेशित है ना, इसके अंदर एक सूक्ष्म कण क्या है, सूक्ष्म कण संकेंद्रित रहता है, जिससे हमारी किरणें जाती है और टकरा के फट से वापस लौट आती है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा प्यारा बच्चों समझ में आ गया होगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने 3 ही प्रयोग किया। पहले प्रयोग में क्या किया, फिर से सुनिएगा कि पहले प्रयोग में जब अल्फा कण को बाबू स्वर्ण पत्र से गुजारा तो वो समानांतर चली गई, सीधी चली गई। इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, बाबू ये पता चल गया। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब परमाणु के नाभिक से, यानी मतलब नाभिक से गुजारा, उसके केंद्र से गुजारा, तो क्या हो गई, किरणें विचलित होने लगी, है ना, जितना पास लाया गया उतना विचलित होने लगी। इससे क्या पता लगा कि अल्फा कण पे भी क्या है, धन आवेश है, अल्फा कण पे भी धन आवेश है, और परमाणु पे नाभिक में धन आवेश होगा तभी ये विचलित करेगा, क्योंकि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो दूसरे में ये पाया। जब तीसरे में क्या पाया कि 20,000 किरणों को एक साथ भेजा, तो उसमें से कुछ किरणें क्या हुई कि बाबू 20,000 में से सारी की सारी किरणें जो थी विचलित हो गई, लेकिन एक किरण क्या हो गई, पुनः वापस लौट आई। यानी इन्होंने पाया कि परमाणु के नाभिक में भी एक सूक्ष्म कण है ना, जिससे टकरा के हमारी जो किरणें हो गई वापस आ गई। तो यही तो आपको लिखना है, और निष्कर्ष हमने आपको बता दिया कि क्या क्या निष्कर्ष निकाला, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग फटाफट से, मेरे इंग्लिश मीडियम वाले चेले फटाफट से इसको नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। रदरफोर्ड का आपको फिर भूलना नहीं है जिंदगी में, रदरफोर्ड क्या है, परमाणु मॉडल क्या है। अब प्यारे बच्चों अब सुनिए, यहाँ पे एक और निष्कर्ष यहाँ पे सुनिए कि अल्फा कण नाभिक के नजदीक समीप होता है। अल्फा कण नाभिक के बाबू क्या होता है, जितने समीप होता है उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी जितना नजदीक होगा बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितना नजदीक आ रहा है उतना ज्यादा विक्षेपित हो रहा है। थोड़ा दूर है तो कम हुआ है, ये दूर है तो कम हुआ है, जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा विक्षेपित होगा। तो यहाँ पे आप लोग पहला लिखिएगा कि अल्फा कण नाभिक के जितने समीप होगा उस पर उतना ही क्या होगा, अधिक प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वो अधिक कोण पर विक्षेपित होगा। जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा विक्षेपित करेगा, जिससे अधिक कोण पर ये विक्षेपित होता है। इसके विपरीत अल्फा कण से जितनी दूरी पर होता है उतना ही क्या, कम प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कम प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब जितना दूरी पे, यहाँ पे है तो कम प्रतिकर्षण, थोड़ा सा विचलित हो रहा है, आई देखिए पास है तो पूरा ज्यादा विचलित हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए गणना इन्होंने किया, ये प्यारे बच्चों निष्कर्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि गणना द्वारा यह पाया, यानी जब इतना एक्सपेरिमेंट किए तो क्या क्या पाया वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या क्या पाया, पहले पाया कि अल्फा कण नाभिक के जितने समीप होता है उतना अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है, उन्होंने ये निष्कर्ष में पाया। ठीक है, निष्कर्ष है कि निष्कर्ष में उन्होंने क्या पाया, जिसके कारण वो अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाता है। इसके विपरीत अल्फा कण नाभिक से जितना दूर होता है उस पर उतना ही कम प्रतिरोध मतलब प्रतिकर्षण बल बाबू लगता है। ठीक है, यानी न्यूनतम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला है कि गणना द्वारा यह पाया कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 की कोटि होती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होगी, 10⁻⁻15 की कोटि होती है, यानी बहुत सूक्ष्म होता है। तथा परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना 10⁻−10, यानी परमाणु की नाभिक की कोटि 10⁻15। अब परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, 10⁻−10 की कोटि होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10,000वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाभिक के अलावा शेष भाग में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के अलावा शेष भाग में, जैसे ये क्या है, नाभिक है हमारा बाबू, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो हम लोग पढ़े। और ये जो भाग होता है ना, ये जो चक्कर लगाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो ये तो आपको निष्कर्ष पता लग गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से इंग्लिश मीडियम वालों का हम देते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए ये इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी लीजिए।
चलिए अब अंतिम है कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। अब इनमें में भी कमियां थी, ठीक है। अब इनकी कमियों को कौन दूर करेंगे, तो बोर साहब, बोर परमाणु मॉडल, है ना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने पढ़ लिया। अब इनकी जो कमियां होगी, ठीक है, हम कमी बता देते हैं। अब इन कमियों को दूर कौन करेंगे, तो बोर को, बोर परमाणु मॉडल हम अगले क्लास में करेंगे। उसमें क्या होगा कि बोर परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, तो इनकी कमियों को उन्होंने क्या किया है, सही किया है। देखिए इनकी कमियां क्या है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां पाई गई, इनमें भी कमियां पाई गई। कौन कौन, तो रदरफोर्ड द्वारा यहाँ देखिए प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु के यहाँ देखिए अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता, कि परमाणु अस्थायी है, इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इनकी कमियां हैं। दूसरी क्या है कि रदरफोर्ड द्वारा यहाँ देखिए प्रस्तुत यहाँ देखिए परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सकता। तो इन जो कमियां होगा ना, ये जो कमियां हैं, इन कमियों को कौन दूर करेंगे, तो बोर साहब। तो अगला जो क्लास होगा बोर मॉडल होगा, है ना, बोर का परमाणु मॉडल। यानी जो वैज्ञानिक थे बोर साहब, उन्होंने वो क्या परमाणु मॉडल दिए, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा डायग्राम के साथ। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसा लगा एक बार बताइएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और क्लास कैसा लगा एक बार बताइएगा। कमजोर स्टूडेंट है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको समझ में आया कि नहीं, बस इतना आप लोग लिखिएगा कि यस सर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक विश्वास दिलाइएगा हमको कि हम आपको समझा पाते हैं, ठीक है, कि इससे और बेस्ट हम कर सके फ्री में आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे कितना हजार दे देंगे, लेकिन आपको इतना स्पष्टली समझ में नहीं आता होगा जितना स्पष्टली हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे। बाबू तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।